टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस एंड टेक्स्ट फंक्शंस रिलेटेड कुछ डैक्स देखे थे, कैसे वर्कआउट करना है उन पे, वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है, सो टुडे इज अ न्यू टॉपिक कॉल्ड ड्रिल थ्रू। हमने जो कस्टमर डिटेल्स का पेज बनाया था, या सॉरी जो एग्जीक्यूटिव समरी का जो पेज बनाया था हमने, वहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स विजुअल के ऊपर ड्रिल अप, ड्रिल थ्रू, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड ड्रिल डाउन, एक्सपांड ऑल डाउन टू द नेक्स्ट लेवल, ये जो ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस हमने देखे हुए हैं, राइट। बट दिस ऑप्शंस आर लिमिटेड टू दिस विजुअल ओनली, या ये जो ऑप्शन से आप अप एंड डाउन कर रहे हो विजुअल्स के अंदर, वो उसी पेज के ऊपर हो, आप एग्जीक्यूटिव समरी की पेज के ऊपर ही हो। बट कई बार हमें जो डिटेल्स का पेज है वो एक अलग से बनाना पड़ता है, एक अलग पेज पे बनाना पड़ता है, एंड देन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नीड हम यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से उस पेज पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ड्रिल थ्रू ऑपरेशंस। ड्रिल थ्रू का मतलब होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल करते हो टू गेट मोर डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेट्स से फर्स्ट पेज पे हूँ, एंड लेट्स से ऑन दिस ड्रिल थ्रू पेज, मैंने इस पेज को ड्रिल थ्रू नाम दिया है, बस अभी कुछ मैंने यहाँ पे ऐड, तो यहाँ पे मैं लेट्स से एक विजुअल ऐड कर रहा हूँ, जैसे टेबल विजुअल एक ऐड कर रहा हूँ। इस टेबल विजुअल में मैं प्रोडक्ट की डिटेल डाल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट हमारे जो हायरार्की है, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सबसे लोअर लेवल पे है, तो मैं प्रोडक्ट को ले रहा हूँ। एंड इस प्रोडक्ट के साथ मैं जितने हमने कैलकुलेशंस किए हुए हैं, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी हो गई, कॉस्ट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे रोज में पुट कर रहा हूँ, कॉलम्स में। total cost, total profit, then this total sale, right? So for example, I am creating this one visual to see all the details of that particular visual. Okay, now next part is, अभी लेट्स से मैं एग्जीक्यूटिव समरी पे हूँ, यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है, ये ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर मुझे हर एक सब कैटेगरी की या हर एक प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे लेट्स से मैं आई एम ऑन फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड बाइक्स की ऑर्डर क्वांटिटी मुझे दे रहा है। या फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ट्री चार्ट, ये ट्री चार्ट हमें एक्सेसरीज की क्वांटिटी कितनी है, क्लोथिंग की कितनी है, बाइक्स की कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। या ये सब कैटेगरी का जो ग्राफ है हमारा, ये हमें टॉप 5 सब कैटेगरीज दिखाता है जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। अभी मुझे अगर देखना रहेगा कि फॉर एग्जांपल दिस टायर एंड ट्यूब्स, इसकी जो ये 62,778, ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है, इसमें कितने प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो ये अगर मुझे प्रोडक्ट लेवल पे देखना है तो मुझे ड्रिल थ्रू का इस पेज पे जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल सेल्स, ये जो विजुअल बना के रखा है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? मैं इस पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ड्रिल थ्रू का एक ऑप्शन आएगा, ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड्स हियर। तो मैं लेट्स से अभी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को ड्रैग करके इस ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड के सेक्शन में मैंने ऐड कर दिया। नाउ इफ आई गो टू द एग्जीक्यूटिव समरी, यहाँ पे देखो जब ऑर्डर डिटेल पेज के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, तो जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा, जस्ट मिनट, मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी पुट करना, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी मैंने पुट किया है। और जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखो ये ड्रिल थ्रू का एक ऑपरेशन यहाँ पे ये फंक्शन ऑन हो जाता है, ड्रिल थ्रू। और यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो उस पेज का नाम यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर था वो ड्रिल थ्रू के फील्ड में ऐड किया था। जैसे मैं इस ड्रिल थ्रू पे जब क्लिक करता हूँ तो आई ट्रैवल टू दिस पेज, ड्रिल थ्रू के पेज पे मैं ट्रैवल करता हूँ, और ऑर्डर क्वांटिटी की जो अमाउंट है वो अमाउंट मुझे यहाँ पे दिखती है। ठीक है,
और ये एक बटन क्रिएट हो जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करना होता है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो वापस मैं इस पेज पे चला जाता हूँ, एक्सेसरीज के पेज पे। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? जैसे कि एक्सेसरीज की जो ऑर्डर क्वांटिटी है 122,795 है, मैं राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, या डायरेक्टली यहाँ पे होवर करके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस यहाँ पे देखो ऑन हो रहे हैं, तो मैं ड्रिल थ्रू या ड्रिल थ्रू के पेज पे जा सकता हूँ 122,795। तो इन ऑर्डर क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज कैसे है ये मुझे ये पेज दिखा रहा है, साथ ही साथ टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट भी दिखा रहा है। अभी जैसे मैंने ये ऑर्डर क्वांटिटी का फील्ड जो ये ड्रिल थ्रू के पेज पे ऐड किया है, यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरे मेजर यहाँ पे ऐड किया है, तो इस सारे रिपोर्ट में जहाँ जहाँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यूज हुआ होगा वहाँ से ड्रिल थ्रू पॉसिबल होगा। जैसे मैंने अभी ये ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी विजुअल से मैंने ड्रिल थ्रू किया, इस नीचे वाले विजुअल में भी सब कैटेगरी वर्सेस ऑर्डर क्वांटिटी का एनालिसिस किया हुआ है, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर यहाँ भी यूज किया हुआ है। तो मैं अगर इस विजुअल के पॉइंट पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी ड्रिल थ्रू मुझे पॉसिबल है करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रिल थ्रू कर रहा हूँ मैं टायर एंड ट्यूब्स के लिए, तो उस टायर एंड ट्यूब्स में कितने प्रोडक्ट है, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल देख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस ड्रिल थ्रू की जो फील्ड होती है, इस फील्ड में मैं मल्टीपल फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऐड किया, जैसे मुझे टोटल सेल्स भी ऐड करना है, तो मैंने टोटल सेल्स ऐड कर दिया। ठीक है, टोटल सेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ इफ आई अगेन गो टू दिस कस्टमर डिटेल पेज, जहाँ पे हमने सेल्स का एनालिसिस किया होगा, जैसे यहाँ पे हमने टोटल सेल्स का एनालिसिस किया है इस विजुअल पे, तो 2015 के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये होना चाहिए से जस्ट टोटल सेल यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, जैसे मैं यहाँ पे टोटल सेल को ऐड कर रहा हूँ। नो इफ आई गो टू द कस्टमर डिटेल्स और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ड्रिल थ्रू का भी फील्ड ऑन हो जाएगा। 2015 के लिए मुझे अगर सेल देखना रहेगा, ये दिखाएगा मुझे कि 2015 के लिए जो सेल है उसमें कितने प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी है, उन प्रोडक्ट को कंपनी ने सोल्ड करके कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ इस पेज पे दिख रही है। सो दिस इज व्हाट ड्रिल थ्रू वर्क। ड्रिल थ्रू एक अलग पेज पे आप डिटेल का एक पेज बनाते हो एंड देन यू ट्रैवल फ्रॉम रिपोर्ट पेज टू दैट पर्टिकुलर पेज यूजिंग ड्रिल थ्रू ऑप्शंस। ड्रिल अप ड्रिल डाउन के ऑप्शन जो होते हैं वो उसी पेज के लिए होते हैं, उसी पेज पे आप अप एंड डाउन करते हो, हेरारकी, एक हेरारकी से दूसरी हेरारकी पे जाते हो। सो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन ड्रिल अप ड्रिल डाउन एंड ड्रिल थ्रू। समझ में आया ड्रिल थ्रू कैसे यूज करना है? ड्रिल थ्रू ऑपरेशन समझ में आया? हेलो सर थोड़ा शॉर्ट में समझो। ओके, सो ड्रिल थ्रू ऑपरेशन मीन्स मैं एक पेज पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन का विजुअल बना रहा हूँ, या एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक विजुअल हो, मल्टीपल विजुअल हो। आप मल्टीपल विजुअल या कोई रिपोर्ट भी बना सकते हो एज ए ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब रिपोर्ट के किसी भी पेज के ऊपर से ड्रिल थ्रू कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिटेल पेज के ऊपर टू सी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट ड्रिल थ्रू के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर विजुअल, ये विजुअल में मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को एनालिसिस किया हुआ है, राइट? तो अगर मुझे ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ड्रिल थ्रू करना है तो इस ड्रिल थ्रू के पेज पे ड्रिल थ्रू का जो सेक्शन है यहाँ पे मुझे ऑर्डर क्वांटिटी को पुट करना पड़ेगा। अगर मुझे कैटेगरी के बेसिस पे ड्रिल थ्रू करना है तो मुझे कैटेगरी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेसरीज है, राइट? एक्सेसरीज, क्लोथिंग, बाइक्स, 3 कैटेगरी है। मैंने ड्रिल थ्रू के यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को पुट किया था, तो मैं जब यहाँ से ड्रिल थ्रू करता हूँ तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ड्रिल थ्रू करता हूँ।
लाइक दैट। अगर मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट पुट किया हुआ है ड्रिल थ्रू के पेज के ऊपर, तो इस रिपोर्ट में जहाँ जहाँ टोटल सेल या टोटल कॉस्ट जो यूज हुआ होगा, जिस फील्ड को मैंने ड्रिल थ्रू पे यूज किया है, उस फील्ड के ऊपर से मैं ड्रिल थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन वो विजुअल में वो फील्ड यूज होनी चाहिए। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे यूज हुआ है, कस्टमर डिटेल के पेज पे लेट्स से ये वाला विजुअल है, यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट को यूज किया हुआ है। तो मैं अगर टोटल सेल, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट तीनों अगर मैं वहाँ पे डाल दूँ, तो मैं इस सभी पॉइंट के ऊपर से उस पेज पे ड्रिल थ्रू कर सकता हूँ, कॉस्ट के, सेल के या प्रॉफिट के। जैसे अभी टोटल सेल्स बाय जेंडर है, राइट। टोटल सेल्स को मैंने डाला हुआ है इस पर्टिकुलर ड्रिल थ्रू के सेक्शन में। अगर मैं यहाँ से ड्रिल थ्रू करूँ, राइट क्लिक करूँ इस पे, तो ड्रिल थ्रू पॉसिबल है करना। तो ये ड्रिल थ्रू जो होगा, ये ड्रिल थ्रू मुझे क्या बताएगा कि ये जो एनालिसिस आपने किया था, क्या किया था, टोटल सेल्स बाय जेंडर, इसमें 49.35% आपका मेल कस्टमर का, मेल कस्टमर्स ये इंडिकेट करता है, एंड 50% जो है वो फीमेल कस्टमर्स को इंडिकेट करता है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर मेल कैंडिडेट के ऊपर से ड्रिल थ्रू किया है, तो वो बताएगा आपको कि 49.3% जो सेल था, वो सेल में कितने प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व थे, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, उस सेल की वैल्यू आपको बताएगा, कॉस्ट बताएगा एंड प्रॉफिट बताएगा। दैट्स व्हाट ड्रिल थ्रू डू। और ड्रिल थ्रू जब पेज क्रिएट करते हो, तो ये बैकअप बैकअप बटन बाय डिफॉल्ट बन जाता है। जिस पेज से आप ड्रिल थ्रू करते हो, इस बटन पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो उसी पेज पे वापस चले जाओगे। जैसे मैं कस्टमर डिटेल पे था, और कस्टमर डिटेल के पेज से मैंने ये ड्रिल थ्रू किया था, तो ये ड्रिल थ्रू के पेज पे आ जाएगा, एंड वापस मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो वापस वो कस्टमर डिटेल के पेज पे ही चला जाएगा जहां से मैंने ड्रिल थ्रू किया था। लेट्स से मैं अगर एग्जीक्यूटिव समरी पे हूँ, और एग्जीक्यूटिव समरी के लेट्स से दिस ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर से मैंने ड्रिल थ्रू किया, तो उस ऑर्डर क्वांटिटी को दिखाएगा 122,795। एंड अगेन इफ आई क्लिक ऑन दिस बैक बटन, वो मुझे एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे ही लेके जाएगा। जिस पेज से ड्रिल थ्रू करते हो उसी पेज पे ये लेके जाता है। ठीक है। मतलब हम जिस पर क्लिक करते वो सब उसकी इंफॉर्मेशन हमको देगा। यस, मतलब क्लिक नहीं करते, आप राइट क्लिक करते हो। हाँ, वो राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू करके उसमें ना। यस, यस, उस पर्टिकुलर पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में देता है। बट रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन इन द सेंस कि एक सेंस बनना चाहिए कि जैसे कि आप एक्सेसरीज पे ड्रिल थ्रू कर रहे हो, ये 122,795 आप डिटेल में देखना चाहते हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ड्रिल थ्रू का जो आप विजुअल या जो बना रहे हो ड्रिल थ्रू के लिए डिटेल वाला पेज, वो सच में डिटेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। ठीक है, ये पूरा आप पे डिपेंड है कि आप ड्रिल थ्रू का जो पेज है वो कैसे बनाते हो, कितनी डीप लेवल पे वो इंफॉर्मेशन आप दिखाते हो। मतलब उसमें अगर हमने अपने वहाँ पे डाला टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, अगर उसमें अगर इस जो टेबल हमने सेलेक्ट किया ड्रिल थ्रू का, अगर उसके रिलेटेड अगर उसमें होगा तो वो दिखाएगा। यस, अभी जैसे ड्रिल थ्रू के अंदर हमने ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल सेल, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट डाला हुआ है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाली है। अभी एग्जीक्यूटिव समरी पे लेट्स से मुझे ये विजुअल है जो ऑर्डर क्वांटिटी को मुझे दिखाता है कैटेगरी वाइज। अभी मुझे देखना है कि एक्सेसरीज की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे जो ड्रिल थ्रू के विजुअल पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर क्वांटिटी को एनालिसिस कर चुके हैं ना, तो इस ऑर्डर क्वांटिटी को अगर मुझे देखना है कितने प्रोडक्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी को ड्रिल थ्रू की फील्ड में डाल दूंगा, ड्रिल थ्रू के पेज पे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैटेगरी कहीं पे डाली नहीं है, राइट। मैंने प्रोडक्ट नेम डाला है, ऑर्डर क्वांटिटी डाला है। अगर मैं ड्रिल थ्रू के इस फील्ड पे कैटेगरी का नाम डाल दूँ, जैसे लेट्स से मैं प्रोडक्ट की, हमारा जो सब प्रोडक्ट कैटेगरी का जो टेबल है, इसमें से मैं कैटेगरी नेम को इस ड्रिल थ्रू की सेक्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी नेम को मैंने डाल दिया। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड लेट्स से दिस टायर एंड ट्यूब, इस टायर एंड ट्यूब को अगर मैंने ड्रिल थ्रू किया,
तो टायर एंड ट्यूब के अंदर की वो मुझे सब ये जो प्रोडक्ट है वो दिखाएगा। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने कैटेगरी का एक स्लाइसर दिया है, से मैं इससे इस एक्सेसरीज के ऊपर से डूल थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सी यहाँ पे मुझे बस एक कैटेगरी दिखाएगा एक्सेसरीज। जैसे हेलमेट, ये हेलमेट वाला जो सब कैटेगरी है, ये लेट्स से इसका आपको कैटेगरी पता नहीं है। अगर मैंने इस हेलमेट के ऊपर से ड्रिल थ्रू किया तो ये मुझे दिखाएगा ये स्पोर्ट हेलमेट ये है। ये कैटेगरी लेवल पे वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है बिकॉज कैटेगरी हमने इस यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है। समटाइम्स इट फिल्टर समटाइम्स नॉट, बट मोस्टली इस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर आपको सारी जो ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्ट वगैरह जो फील्ड आपको ड्रिल थ्रू करनी है वो भी इस टेबल के अंदर होनी चाहिए। दैट्स व्हाट मुझे कहना है। जैसे हमने ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ड्रिल थ्रू किया तो ऑर्डर क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एनालाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑर्डर क्वांटिटी इस विजुअल में हमने प्रेजेंट रखा है, तभी वो सेल्स बनेगा कि आप ऑर्डर क्वांटिटी को डिटेल में देखना चाहते हो। तो डिटेल में देखने के लिए आपको वैल्यूज भी तो चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर क्वांटिटी भी तो एनालाइज होना चाहिए, तभी तो दिखेगा कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, सो ड्रिल थ्रू के बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बुकमार्क्स का। सो बुकमार्क्स मतलब क्या होता है, जैसे मुझे इस रिपोर्ट पेज की कोई स्टेट कैप्चर करनी। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक विजुअल बना रहा हूँ। विजुअल के लिए लेट्स से मैं कस्टमर डिटेल के पेज में से ये वाला जो मैट्रिक्स विजुअल है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड इस बुकमार्क के पेज पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स से यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट कर रहा हूँ। शेप्स, फॉर एग्जांपल दिस शेप। दिस शेप है, मैंने रेक्टेंगल लिया है एक, यहाँ पे मैं इस शेप को ऐसे रख रहा हूँ एंड कुछ स्लाइसर्स ले रहा हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल स्लाइसर्स भी मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, आप कोई भी बना सकते हो। जैसे एक दो तीन, तीन स्लाइसर्स मैंने उठाए, ये बुक मार्क पे पेज पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंक नहीं करना है मुझे, और मैंने इंडिविजुअली ये जो स्लाइसर्स है ये यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अभी ये जो दूसरा जो स्लाइसर है इसके नीचे देखो, ये मैं यहाँ पे ऊपर रख रहा हूँ स्लाइसर्स। इस यहाँ पे एक स्लाइसर इसके नीचे है, बाकी के इसके ऊपर है, मतलब ये एज ए ब्लैंकेट ऐसे कंसिडर करो। इस विजुअल के नीचे कुछ विजुअल है और कुछ विजुअल ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है, मैं यहाँ पे एक बटन या दो बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। उस बटन को यूज़ करके मैं ये जो फिल्ट्रेशन है मेरा, इस फिल्ट्रेशन को हाइड करूँगा या शो करूँगा, ऐसे दो बटन दूंगा। अगर मुझे ये फ़िल्टर देखने हैं, कुछ काम करना है फ़िल्टर के ऊपर, तो मैं शो फिल्टर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये सारे फिल्टर्स दिखेंगे, ये ब्लैंकेट एंड ये फिल्टर्स दिखेंगे। अगर मैंने हाइड फिल्टर के बटन पे क्लिक किया तो ये ब्लैंकेट ये फिल्टर सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है?
रिक्वायरमेंट समझ में आई सबको कि क्या करना है हमें? बेसिकली वी वांट टू क्रिएट 2 बटन्स। वो बटन्स क्या काम करेंगे? इस फिल्टर को, ये जो ब्लैंकेट है ब्लू कलर का और ये जो स्लाइसर्स मेरे ऊपर यहाँ पे रखे हुए, इनको हाइड करेगा एंड शो करेगा जब मैं बटन्स को प्रेस करूँगा तब। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है व्यूज़ में। व्यूज़ में देखो यहाँ पे बुकमार्क्स एंड सिलेक्शन पेन है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्शन पेन को ऑन करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्शन पेन को ऑन करता हूँ, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी मैंने विजुअल्स बनाए हुए हैं उन विजुअल्स के नाम दिखेंगे। जैसे स्लाइसर से 3, एक मैट्रिक्स विजुअल है और एक शेप है। शेप मतलब दिस शेप, ब्लू कलर का शेप। आप जिसका अगर सेलेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देखो ये मैट्रिक्स सेलेक्टेड है। अगर ये मैंने मंथ का स्लाइसर सेलेक्ट किया तो दिस इज स्लाइसर, ये मंथ का स्लाइसर है। तो सिलेक्शन पेन क्या करता है कि इस पर्टिकुलर उस जिस रिपोर्ट पेज पे आपको, उस पेज के ऊपर जितने भी विजुअल्स आपने यूज किए उन विजुअल्स को आपको सीक्वेंस के साथ दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाट सिलेक्शन पेन डू। अभी यहाँ पे मैं इन जो विजुअल्स हैं हमारे, इस विजुअल्स को रीनेम करता हूँ। जैसे कि ये स्लाइसर है तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा स्लाइसर है। हाँ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मंथ नेम का स्लाइसर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको रीनेम कर रहा हूँ। जैसे कि ये स्लाइसर्स है बट स्लाइसर्स फॉर मंथ नेम। जब भी आप बुकमार्क्स को बनाते हो तब सिलेक्शन पेन में जाके विजुअल्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो, नाम दे दो, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन से विजुअल के साथ आपको उस पर्टिकुलर पेज पे रखने हैं, कौन से हटाने हैं। ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्लाइसर जो है ये मेरे ख्याल से रहेगा ईयर का, क्योंकि वो ब्लैंकेट के पीछे है तो आई डोंट सी रही। देन इस शेप को, ये जो शेप ब्लू कलर का है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ब्लैंकेट। देन दिस इज द मैट्रिक्स विजुअल, उसको ऐसे रखते हैं। एंड दिस लास्ट वन इज दिस स्लाइसर्स। ये जो स्लाइसर है ये कंट्री का है और वाई। एंड ये जो स्लाइसर है ये ईयर का स्लाइसर है। ठीक है, मैंने रीनेम कर दिए विजुअल्स को। अभी ये जो ब्लैंकेट विजुअल है, ये ब्लैंकेट विजुअल के ऊपर ये स्लाइसर्स मंथ नेम एंड स्लाइसर कंट्री नेम, ऐसे 2 विजुअल है। तो आप देख रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर ब्लैंकेट है ब्लू कलर का, इसके ऊपर ये 2 स्लाइसर्स हैं। स्लाइसर्स मंथ नेम एंड कंट्री नेम। अगर इस ब्लैंकेट को मैंने यहाँ पे देखो, ये स्लाइसर्स का ईयर जो है, इस स्लाइसर्स के ईयर को मैंने यहाँ से ड्रैग किया और इस ब्लैंकेट के ऊपर डाल दिया, तो देखो ये स्लाइसर्स का विजुअल जो है वो मुझे दिखेगा अभी ईयर का, ये ब्लैंकेट के ऊपर दिखेगा। क्योंकि सिलेक्शन पेन में अगर मैंने देखा तो ब्लैंकेट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, इन 3 स्लाइसर्स के नीचे है। वैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 स्लाइसर्स के नीचे ये ब्लैंकेट है। अगर इस ब्लैंकेट की पोजीशन मैंने सबसे टॉप में कर दी, सबसे ऊपर, तो ये जो स्लाइसर्स है 3, ये 3 स्लाइसर इसके नीचे चले जाएंगे। अगर मैंने इसको देखो साइड में किया तो इसके नीचे 3 स्लाइसर दिखेंगे आपको। ठीक है, तो सिलेक्शन पेन को यूज करके आप ऐसे विजुअल्स, अगर कोई विजुअल आपका किसी और विजुअल के पीछे जा रहा है जो आपको ऊपर चाहिए, तो आप सिलेक्शन पेन को यूज करके उसको ऊपर ला सकते हो। तो ब्लैंकेट्स को मैं अभी नीचे रख रहा हूँ, तीनों स्लाइसर्स में ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज, हमें यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है। एक बटन फॉर शो फिल्टर के लिए, दूसरा बटन फॉर हाइड फिल्टर के लिए। तो मैं अगेन एक शेप लेते हैं बटन क्रिएशन के लिए। मैं शेप में जाऊंगा और लेट्स से मैंने ये रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल का एक शेप लिया, इसको मैंने रिसाइज कर दिया से दिस वन, और उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसको जो कलर है, इस कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं गो टू द स्टाइल, फील जो है, जैसे मैं ये फील दे रहा हूँ इसको, ये कलर मैं कर रहा हूँ और इसमें कुछ नाम दे रहा हूँ। जैसे हाइड फिल्टर, ये मेरा हाइड फिल्टर का बटन हुआ। ठीक है, क्योंकि जब मैं फिल्टर को हाइड करना है, मुझे ये फिल्टर्स हाइड करने हैं, तो हाइड फिल्टर का बटन दिखेगा मुझे, यानी ये सारे विजुअल्स भी दिखेंगे, करेक्ट। और जब मैं शो फिल्टर का बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे तब उस टाइम पे नहीं दिखेगा।
अंडरस्टैंड हो रहा है ये लॉजिक थोड़ा सा, क्योंकि बुकमार्क जब बनाते हो तो आपको थोड़ा लॉजिकली थिंक करना पड़ता है कि बटन्स को ऑपरेट करने के टाइम पे ये जो रिपोर्ट का पेज रहेगा वो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो दो बटन पहले बना लेते हैं। जैसे हाइड फिल्टर का एक बटन मैंने बनाया, जिस बटन को क्लिक करने के बाद फिल्टर्स हाइड हो जाएंगे। वापस से मैं एक शेप ले रहा हूँ, इंसर्ट में जाके दूसरा एक बटन बना रहा हूँ, उस बटन को क्लिक करने के बाद फिल्टर्स वापस शो हो जाएंगे। बटन को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसका कलर वही रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड देन टेक्स्ट ऑन करके मैं यहाँ पे दे रहा हूँ शो फिल्टर। ठीक है, दो बटन अभी हमारे पास है, हाइड फिल्टर एंड शो फिल्टर। बुकमार्क क्या करता है, बुकमार्क आपके रिपोर्ट की पेज की, जिस पेज पे आप हो उसकी स्टेट कैप्चर करता है। स्टेट मतलब जैसे हम मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं राइट, तो एक इमेज एक स्क्रीनशॉट अपन लेके रखते हैं तो वो एक स्टेट कैप्चर कर लेते हैं आप, वैसे बुकमार्क क्या करता है आपकी रिपोर्ट की एक स्टेट कैप्चर कर लेता है जब आप इसको क्रिएट करते हो, एंड उस स्टेट को वो स्टोर रखता है अपने पास। कैसे, लेट्स से मैं बुकमार्क्स व्यू में जा रहा हूँ एंड बुकमार्क्स को ऑन कर रहा हूँ अभी, तो क्या बुकमार्क्स यहाँ पे और एक पेन ऐड हो गया है। सिलेक्शन पेन मेरे पास है, मेरे पास अभी बुकमार्क्स पेन है। सिलेक्शन पेन में देखो ये आई जैसे सिंबल है, तो इस यहाँ इसको क्लिक करके आप विजुअल्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे ये शेप है फॉर एग्जांपल, मैंने इस शेप को हाइड कर दिया तो वो ये वाला शेप जो था वो हाइड हो गया। ठीक है, सिलेक्शन पेन में अगेन ये जो शेप हमने बनाए हैं इन शेप को नाम दे देते, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस शेप जो है, ये शेप क्या है, ये शो फिल्टर बटन है, शो फिल्टर बटन। और नीचे का जो शेप है ये हाइड फिल्टर का बटन है, जैसे कि हाइड फिल्टर बटन। एक को नाम है शो फिल्टर, एक को नाम है हाइड फिल्टर। अभी थिंक करो कि जब मुझे फिल्टर्स को शो करना है, फिल्टर्स को शो करना है, ऐसे थिंक करो कि आप शो फिल्टर का बटन प्रेस करने वाले हो, तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा। शो फिल्टर का बटन जब प्रेस करना चाहते हो, मतलब आप फिल्टर्स चाहते हो कि स्क्रीन के ऊपर आ जाए राइट, तो पहले कोई नहीं रहेगा ना, या ब्लैंक रहेगा पूरा। तो पहले पहले ये सब हाइड रहेगा, जब मैं शो फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा हाँ, तो ये शो हो जाएगा तो बाद में दिखेंगे सब। राइट। तो अभी जो स्टेट है, अभी फिलहाल के लिए जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज नथिंग बट अ शो फिल्टर राइट। ये जो स्क्रीन पे अभी मुझे सारे फिल्टर्स दिख रहे हैं, ये मतलब जब शो फिल्टर के बटन को मैं प्रेस करूंगा तब ये आएगा ना। समझ रहे हो, जब मैं शो फिल्टर के यस। बटन को प्रेस करूंगा तब उसके बाद क्या होगा, ये विजुअल्स मुझे दिखने लगेंगे सारे। तो उस टाइम पे ये शो फिल्टर का बटन मुझे दिखेगा नहीं राइट। शो फिल्टर का बटन कब दिखेगा, जब फिल्टर्स हाइड होंगे राइट, तब शो फिल्टर का बटन दिखेगा। लेकिन जब शो फिल्टर का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो क्या दिखेगा मुझे, ये ब्लैंकेट दिखेगा, ये हाइड फिल्टर का बटन दिखेगा और 3 स्लाइसर दिखेंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो शो फिल्टर के बटन को मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। अभी ये जो स्टेट है, ये स्टेट है हमारी शो फिल्टर के बटन के लिए। जब मैं शो फिल्टर का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, बराबर। समझे कि नहीं तो समझे। प्रेस कैसे करेंगे अगर हाइड हाइड होगा तो प्रेस कैसे करेंगे? मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रेस कर दिया आपने, हाँ हाँ। प्रेस कर दिया, उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी ना सामने, एक हाइड फिल्टर हाइड करने के लिए एक बटन दिखेगा, ये ब्लैंकेट दिखेगा और 3 स्लाइसर दिखेंगे जब आपने शो फिल्टर का बटन प्रेस कर दिया है। शो फिल्टर का बटन अगर प्रेस करते हो तो शो फिल्टर का बटन की जरूरत नहीं है, आप वापस शो फिल्टर का बटन यहाँ पे करके उसको हम हाइड कर सकते हैं।
कि शो फिल्टर का बटन एक बार प्रेस कर दिया, वो हाइड हो गया और मुझे ये स्क्रीन दिखाई दी जहाँ पे फिल्टर्स मुझे दिख रहे। तो जब फिल्टर्स मुझे दिख रहे तो यहाँ पे मुझे हाइड फिल्टर का बटन दिखेगा कि फिल्टर्स को मुझे जब हाइड करना है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ बुकमार्क्स में। जैसे मैं यहाँ पे ऐड बुकमार्क कर रहा हूँ, ये स्टेट कैप्चर हो गया, बुकमार्क 1 नाम आ गए। तो इस बुकमार्क को लेट से मैं नाम दे रहा हूँ शो करके, शो फिल्टर। ठीक है, नाउ लेट से अगर मैं फिल्टर को हाइड करता हूँ, इस हाइड फिल्टर को बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे इतना दिखेगा, राइट, शो फिल्टर का बटन दिखेगा एंड ये बाकी के जो मैट्रिक्स विजुअल दिखेगा, इधर का मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा, राइट। जब मैं हाइड कर दूंगा तो ऐसे दिखेगा ना। यस सर। यस सर, राइट। जब मैं फिल्टर्स को हाइड कर दूंगा तो शो फिल्टर का बटन दिखेगा मुझे और बाकी सब फिल्टर्स हाइड हो जाएंगे। तो इस स्टेट को भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ हाइड फिल्टर्स। फिल्टर्स अभी हाइड है। दो बुकमार्क मेरे पास है, उसको चेक करते हैं। मैं शो फिल्टर का बुकमार्क अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखो मुझे ये शो फिल्टर दिखेंगे जब मैं शो फिल्टर के बटन को प्रेस करूंगा। जब मैं हाइड फिल्टर के बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे ये स्क्रीन दिखेगी, शो फिल्टर का बटन दिखेगा और बाकी सब हाइड दिखेगा। बुकमार्क समझ में आया कैसे क्रिएट किया हमने शो फिल्टर हाइड फिल्टर? थोड़ा हमने लॉजिक लगाया, थोड़ा दिमाग में इमेजिनेशन किया है कि बुकमार्क्स जब बटन्स वर्क करेंगे तो ये विजुअल्स कैसे दिखेगा, मुझे ये रिपोर्ट कैसे दिखेगा, कौन सा हाइड होगा कौन सा शो होगा विजुअल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। नाउ लास्ट लास्ट चीज है कि अभी हमें क्या करना है, जो बटन्स यहाँ पे है हमारे, इन बटन्स को एक्शन असाइन करनी है, राइट। उनको प्रेस करने के लिए कुछ एक्शन असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इस शो फिल्टर के बटन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे इस बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, इसकी फॉर्मेट शेप जो हमने लिया था उसकी ऑप्शन ओपन हो जाएगी फॉर्मेट शेप की। यहाँ पे देखो एक्शन ऑफ है, इस एक्शन को मैं ऑन कर दूंगा। इस एक्शन को ऑन करने के बाद जब ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि एक्शन में आपको क्या देना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा बुकमार्क। एक्शन में मुझे बुकमार्क देना है, मतलब जब अगर मैं इस शो फिल्टर के बटन को प्रेस करूँ तो मुझे कौन सा बुकमार्क दिखाएगा वो। तो जब शो फिल्टर के बुकमार्क को प्रेस करूंगा तो वो शो फिल्टर का बुकमार्क मुझे दिखना चाहिए। तो बुकमार्क टाइप बुकमार्क सेलेक्ट दिया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा कि शो फिल्टर। जब ये शो फिल्टर का बटन प्रेस होगा तो ये बुकमार्क दिखेगा शो फिल्टर का। ठीक है, नाउ लेट्स से इस देखो यहाँ पे मैं जैसे होवर करता हूँ तो देख यहाँ पे आता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक। इस शो फिल्टर के बुकमार्क को जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे शो फिल्टर का बुकमार्क शो कर रहा है। नाउ टाइम टू असाइन एक्शन फॉर दिस हाइड। मैं हाइड फिल्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन इसकी एक्शन में जाके टाइप कर रहा हूँ बुकमार्क। और कौन सा बुकमार्क शो करना है, जब मैं हाइड का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे हाइड फिल्टर का बुकमार्क चाहिए। तो मैं हाइड फिल्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ अगेन इफ आई hover over here this particular shape, कंट्रोल प्लस क्लिक, इसको क्लिक करूंगा तो फिल्टर्स हाइड हो जाएंगे। इसको शो पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर्स आ जाएंगे। समझ में आया? यस। बुकमार्क्स एंड सिलेक्शन पेन को यूज करके अपन ये जो बटन्स क्रिएट किए हमने, ये बटन्स किस पे वर्क हो रहे हैं, जो बुकमार्क्स आपने क्रिएट किए उस बुकमार्क्स पे ऊपर वर्क हो रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से अभी आपने बुकमार्क्स बना दिया, आपने काम कर दिया। अभी लेट्स से सर आपको उसमें और इसमें क्या फर्क है सर? जो सिलेक्शन करके जो किया और जो अभी वो एक्शन में किया, वो तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, लेकिन इसमें फर्क क्या है मतलब? सिलेक्शन पेन का यूज है कि ये जो आपको विजुअल्स हाइड एंड शो करने बुकमार्क की स्टेट कैप्चर करने के लिए, वो आप सिलेक्शन पेन से कर सकते हो ना।
वैसे नहीं, अभी जो किया वो वही किया ना सर। हाँ, बट ये अभी जो, सिलेक्शन पेन से करना पड़ा ना वो। ये सिलेक्शन पेन और ये बुकमार्क्स दो अलग अलग चीजें है। हाँ सिलेक्शन पेन किस लिए है? आपके पेज के ऊपर जितने विजुअल्स है उन विजुअल्स को वो शो करता है, कितने विजुअल्स आपके पेज के ऊपर है। तो अगर मुझे, मैंने मेरा जो लॉजिक था कि शो फिल्टर के बटन को अगर मुझे प्रेस करना होगा, उस टाइम पे मुझे स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये हाँ अचीव करने के लिए मुझे सिलेक्शन पेन से बाकी के विजुअल्स को हाइड करना पड़ा। हाँ। एंड देन हाइड करने के बाद मैंने ऐड बुकमार्क किया एंड इस स्टेट को कैप्चर कर लिया। नहीं, अभी जो किया ना सर एक्शन में, हाँ। तो उसमें और उसमें क्या फर्क है, मतलब ये जानना चाहता था मैं। नहीं, बट कौन सी एक्शन में और किस में? अभी बुक मार्क्स में जो एक्शन ऑन किया और फिर, ये जो बटन्स के लिए ये बोल रहे हो एक्शन? हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें। ये जो ये जो बटन आपने क्रिएट किए, ये हाँ बटन तो बस शेप थे ना। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ फंक्शनिंग होना चाहिए ना। जैसे शो फिल्टर के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको उसने शो फिल्टर का बुकमार्क दिखाना चाहिए। ये ऑटोमाइजेशन आपको करना पड़ेगा ना। अगर हम्म। आप करोगे नहीं, एक्शन को बंद रखोगे, तो इस शो फिल्टर के बटन पे आप कितने भी क्लिक करो वो यहाँ पे नहीं जाएगा, शो फिल्टर के बुकमार्क पे या हाइड फिल्टर के बुकमार्क पे। अच्छा। तो इसको लाइव करने के लिए, इस बटन को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस एक्शन को ऑन करना पड़ा। एक्शन में हमने बोला कि ये जो शेप है, इस शेप के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो तुम क्या करो, ये जो बुकमार्क हमने बनाए हैं उस बुकमार्क में से जो बुकमार्क रिक्वायर्ड बुकमार्क है वो मुझे दिखाओ। जैसे शो फिल्टर का बटन था, हमने उसका एक्शन ऑन किया, टाइप में बुकमार्क सेलेक्ट किया, एंड हमने जो दो बुकमार्क किए थे, हमें पता था कि शो फिल्टर का बुकमार्क, ये शो फिल्टर का बटन जब मैं ऑन करूंगा तो मुझे ये शो फिल्टर का बुकमार्क दिखना चाहिए। तो मैंने वो बुकमार्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेम फॉर हाइड बटन के लिए। अब ओके। क्या हो रहा है कि वो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो फिल्टर का बुकमार्क शो कर रहा है, जब हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड फिल्टर का बुकमार्क शो कर रहा है। इंडिविजुअली देखो, आप ये बुकमार्क्स को सेलेक्ट करोगे तो वो स्टेट आप देख पाओगे कि शो फिल्टर की और हाइड फिल्टर की। और ये जो स्टेट है, ये स्टेट हमने एडजस्ट की है इस सिलेक्शन पेन से। जो चाहिए उनको हाइड कर दिया, जो नहीं चाहिए उनको हाइड कर दिया, जो चाहिए उनको ऑन रखा है, लाइक दैट। ठीक है, इसको आपको बनाना पड़ेगा खुद, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी बुकमार्क का लॉजिक जो है वो समझेगा आप। सर बुकमार्क्स बहुत। बुकमार्क्स में हम सिर्फ अभी हाइड एंड शो का ही एक्शन कर सकते हैं या दूसरा भी कोई ऑप्शन इसमें कर सकते हैं? नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, बुकमार्क्स का यूज मोस्टली किस लिए होता है कि बटन्स क्रिएशन के लिए होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक विजुअल मैंने बनाया, ठीक है, लेट्स से ये विजुअल है। ये विजुअल के ऊपर लेट्स से मैं इसको अभी मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे दिखे। और इस विजुअल पे मैंने लेट्स से एक चार्ट बनाया। और लेट्स से मैंने कैलेंडर से मैंने लिया ईयर को, एंड कैलकुलेशन से मैंने लिया टोटल सेल्स को। ठीक है, ये विजुअल मुझे दिखा रहा है टोटल सेल्स बाय ईयर। और अगेन मैं और एक विजुअल ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट ले रहा हूँ। Sorry, ये पहला वाला विजुअल है। बाहर क्लिक करके मैं लाइन चार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और लेट्स से यहाँ पे मैं वापस से ले रहा हूँ, जैसे मैंने ईयर लिया वापस से, एंड इस ईयर को मैंने कंपेयर किया है टोटल कॉस्ट के साथ। ठीक है, ये दो विजुअल मैंने बनाए। ठीक है, और लेट्स से मैं इन दो विजुअल्स को क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे इसको इफेक्ट ऑन कर रहा हूँ ताकि उसकी बॉर्डर्स मुझे दिखे, ठीक है। सेम वे इसका भी मैं विजुअल्स ऑन कर रहा हूँ। ये दो विजुअल्स है। मैंने क्या किया, ये विजुअल जैसे पहले मैं सिलेक्शन पेन ओपन करता हूँ। सिलेक्शन पेन पे मुझे दिख रहा है कि दो यहाँ पे मेरे पास विजुअल है, टोटल कॉस्ट बाय ईयर, टोटल सेल्स बाय ईयर, ठीक है। अभी मैं इन दोनों विजुअल को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर रहा हूँ ऐसे। अभी दिखने के लिए ये मुझे एक ही विजुअल दिख रहा है, राइट। दूसरा जो विजुअल है इसके पीछे है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ या दो बटन्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और एक शेप ले रहा हूँ। इस शेप को मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से इसको नाम दे रहा हूँ कॉस्ट। एंड दूसरा एक विजुअल ले रहा हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ सेल्स। इंसर्ट शेप, इसके स्टाइल में जाके मैंने टेक्स्ट में नाम दिया इसको, लेट्स से सेल्स। तो मेरे पास अभी दो बटन है, कॉस्ट एंड सेल्स, एंड इस दो बटन के बेसिस पे मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि जिस बटन को मैं प्रेस करूँ वो चार्ट मुझे यहाँ पे दिखे। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स से ये शेप है, ये कौन सा सेल, ये सेल्स का है, राइट। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ सेल्स बटन, एंड ये वाला जो है ये कॉस्ट का है, तो इस शेप को नाम दे रहा हूँ कॉस्ट बटन, ठीक है। सिलेक्शन पेन में मैंने सबको रीनेम कर दिया जो मुझे चाहिए था। नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, अभी जब मैं कॉस्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे कॉस्ट वाला ये विजुअल दिखना चाहिए, इसके पीछे वाला जो विजुअल है वो हाइड होना चाहिए, राइट। तो एक बुकमार्क बनाते हैं अपन पहले कि फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट का अगर बटन प्रेस कर रहा हूँ, मतलब कॉस्ट मुझे दिख रहा है, तो ये जो विजुअल है ये कॉस्ट का विजुअल नहीं रहेगा, ये सेल्स का विजुअल दिखेगा, क्योंकि जब कॉस्ट का बटन यहाँ पे दिख रहा है तो विजुअल यहाँ पे रहेगा सेल्स का विजुअल शो कर रहा होगा, और देन कॉस्ट का बटन मुझे दिखाई दे रहा होगा कि कॉस्ट का बटन पे प्रेस करूंगा तो ये कॉस्ट का हो जाएगा। तो अगर मैं ये यहाँ पे करूँ, लेट्स से कि मैंने सेल्स के बटन जो है इसको हाइड कर दिया, एंड कॉस्ट का जो चार्ट है उसको हाइड कर दिया, तो ये जो सिनेरियो होगा, सेल का ग्राफ दिख रहा है एंड कॉस्ट का बटन दिख रहा है, ये बुकमार्क मैं अगर कैप्चर कर लूँ, जैसे मैंने बुकमार्क ऐड कर दिया, इसको नाम दे रहा हूँ मैं सेल्स ग्राफ। ये ग्राफ सेल्स का शो कर रहा है, राइट। एंड अगेन सेल्स के बटन को ऑन कर रहा हूँ, कॉस्ट के बटन को ऑफ कर रहा हूँ, एंड सेल्स का जो मेरा चार्ट है उसको ऑफ कर रहा हूँ, और कॉस्ट का जो चार्ट है उसको ऑन कर रहा हूँ। मतलब सेल्स का बटन दिख रहा है, इसका मतलब कॉस्ट दिख रहा होगा मुझे चार्ट के ऊपर। जब मैं सेल्स प्रेस करूँगा तो सेल्स का दिखेगा, सेल्स का बटन दिख रहा है, इसका मतलब कॉस्ट का विजुअल दिख रहा होगा मुझे। मैं अभी सेल्स में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मुझे सेल्स देखना है, इसलिए मुझे सेल्स का बटन दिख रहा होगा। इस विजुअल को मैं वापस से कैप्चर कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं बुकमार्क 4 को से कॉस्ट ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट वाला बुकमार्क है सेल्स ग्राफ का, सेकंड वाला है कॉस्ट ग्राफ का। सेल्स वाला बुकमार्क मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉस्ट के बटन को ऑन कर रहा हूँ, इसकी एक्शन ऑन कर रहा हूँ, टाइप में बुकमार्क दिख रहा हूँ। कौन सा बुकमार्क, कॉस्ट पे जब क्लिक करूँगा तो मुझे कॉस्ट देखना है, सो मैं यहाँ पे दिखूंगा कॉस्ट का ग्राफ, ठीक है। अगेन मैं दूसरा बुकमार्क कॉस्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेल्स वाला बटन सेलेक्ट करके इसकी एक्शन ऑन कर रहा हूँ, टाइप में दे रहा हूँ बुकमार्क, और यहाँ पे दिख रहा हूँ सेल्स का ग्राफ, डन।
अगर मैंने कंट्रोल प्रेस करके सेल्स पे किया तो ये मुझे सेल्स का ग्राफ दिखाएगा, कंट्रोल प्रेस करके कॉस्ट किया तो ये मुझे कॉस्ट का ग्राफ दिखाएगा। तो इस वे से आप स्पेस बचा सकते हो। डायनेमिक जो होता है एक रिपोर्ट्स में, अलग अलग बटन्स यूज करके प्रॉपरली विजुअल्स को शो करना, एक इंटरैक्टिव जो बोलते हैं रिपोर्ट्स को, ऑटोमाइजेशन, बटन्स रहेंगे तो थोड़ा एक ऑटोमाइज लगता है रिपोर्ट, तो उसमें एक इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम बुकमार्क्स के कर सकते हैं। हो सकता है कि एक बुकमार्क में आपके पास 8-8 10-10 बटन आपको क्रिएट करने पड़े, विजुअल्स के अंदर बहुत सारे विजुअल्स आपने एक दूसरे के ऊपर डाल के रखे हो, जैसे जैसे आप बटन्स क्लिक करोगे तो वैसे वैसे विजुअल्स आपको शो होते जाएंगे। सो मल्टीपल यूज केसेस है बुकमार्क्स की। बुकमार्क्स आपको बहुत काम में आता है जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो सकता है कि आपके पास जगह की कंस्ट्रेंट्स हो, आपको थोड़ी ही जगह, एक या दो ही पेजेस में रिपोर्ट्स बनानी है और विजुअल्स बहुत सारे हैं, देन उस केस में आप बुकमार्क्स को यूज़ कर सकते हो, विजुअल्स को एक दूसरे के नीचे अलाइन कर सकते हो, राइट? समझ में आया? और हम एक ही टाइम दोनों बटन्स ऑन मतलब विजुअल नहीं कर सकते क्या दोनों बटन्स का? अगर आपको करना है तो कर सकते हो विजुअल, कुछ ज़रूरी ये नहीं है ऐसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये सेल्स बटन है, मुझे कॉस्ट का बटन भी देखना है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कॉस्ट का बटन कहाँ पे है, जैसे ये सेल वाला, अभी जो बुकमार्क है ये कॉस्ट वाला है, राइट? तो इसका सिलेक्शन पेन मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे सेल्स वाला बुकमार्क अभी ऑन है, मुझे कॉस्ट वाला बटन भी ऑन चाहिए, तो कॉस्ट वाला बटन यहाँ पे हाइड है। मैं इस हाइड बुक इसको जो सिलेक्शन पेन में हाइड किया था उसको ऑन कर दूंगा, एंड इसको मुझे अपडेट करने के लिए जो बुकमार्क था, कौन सा बुकमार्क था, ये कॉस्ट वाला ग्राफ था, राइट? तो इसको मुझे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। नाउ इफ आई क्लिक ऑन द सेल्स तो सेल्स का दिखाएगा, क्लिक ऑन द कॉस्ट तो कॉस्ट का दिखाएगा। इस कॉस्ट वाले ग्राफ में हमने दोनों बटन शो किए थे, इसलिए दोनों बटन यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन सेल्स वाला जो ग्राफ था, यहाँ पे सेल्स का बटन हमने दिखाया नहीं था। अगर वो भी दिखाना है तो इस वाले ग्राफ में देखो सेल्स का बटन हाइड है, इसको ऑन कर रहा हूँ, और ये सेल्स वाला जो बुक मार्क है इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। बुक मार्क अपडेट करना ज़रूरी है, अगर आप चेंजेस करते हो विजुअल्स में, आपको कुछ ऑन ऑफ करते हो विजुअल्स जो दिखाना है नहीं दिखाना है, अनलेस एंड अनटिल वो इफेक्टिव नहीं होगा। अभी ये बटन्स मुझे हमेशा शो ही दिखेंगे, सेल्स दिख रहा है अभी, अगर कॉस्ट पे क्लिक किया तो कॉस्ट दिखेगा, सेल्स पे क्लिक किया तो सेल्स दिखेगा। ठीक है? समझ में आया? यस। ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है बुक मार्क्स के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस वाले पेज पे हूँ, राइट? यहाँ पे हमारा जो स्लाइसर्स है ईयर का, तो लेट्स से अभी हमें फ़िल्टर दिख रहा है, हमने यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन किया, जैसे मैंने 2015 यहाँ पे सिलेक्ट किया, और मैंने एनालिसिस कर लिया, मुझे मंथ नेम वगैरह मैंने कुछ यहाँ पे लेट्स से मार्च मंथ सेलेक्ट किया, और लेट्स से कंट्री जो है मैंने कंट्री जर्मनी सेलेक्ट की, मैंने कुछ सिलेक्शन करके रखा है यहाँ पे, राइट? तो जब मैं हाइड फिल्टर करता हूँ, क्योंकि अभी देखो ये टोटल सेल्स की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 61,123 दिख रही है कुछ, राइट? अगर मैं अभी यहाँ पे हाइड फिल्टर करता हूँ तो देखो ये जो आपने फिल्टर लगाया था वो फिल्टर चला गया, 432 को 85 दिख रहा है आपको। मतलब जब आप बटन्स के बटन्स में स्विच करते हो, एक बटन से दूसरे बटन में ट्रैवल करते हो, बुकमार्क्स में ट्रैवल करते हो, तो ये फिल्ट्रेशन जो है ये फिल्ट्रेशन रहता नहीं है, ये निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। तो अगर उसको मुझे रखना है, मुझे हाइड फिल्टर्स का या फिल्ट्रेशन जब यहाँ पे लगाऊँ मैं, ये स्लाइसर्स पे जो फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ ये फिल्ट्रेशन मुझे कांस्टेंट रखना है, इवन आई एम स्विचिंग फ्रॉम दिस बटन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शो फिल्टर हाइड फिल्टर के ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है डेटा का, इस डेटा को मैं अनचेक करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक होता है, मैं इसको अनचेक करूँगा। शो एंड हाइड फिल्टर के दोनों जो है उनको मैंने अनचेक कर दिया। सी अभी लेट से मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, लेट से मैं 2016 सेलेक्ट कर दिया, मंथ में लेट से मैंने जनवरी सेलेक्ट कर दिया,
एंड कंट्री में लेट्स से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर दिया। वैल्यू मुझे दिखा रहा है 93,660। अगर मैं नाउ इस हाइड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो स्टिल 93,660 ही शो कर रहा है मुझे। इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन आपने लगाया था वो अभी भी काम कर रहा है, भले ही आपके फिल्टर्स हाइड हो गए हैं लेकिन वो फिल्ट्रेशन काम कर रहा है। यहाँ पे वापिस से आप शो फिल्टर पे जाओगे तो जो फिल्टर आपने लगाए थे वो फिल्टर आपको यहीं पे दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है यहाँ पे फिल्टर्स के 3 डॉट्स के ऊपर डेटा एंड फिल्टर का जो अपडेट ऑप्शन होता है, ये अपडेट ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर आप कोई चेंजेस करते हो बुक मार्क्स के अंदर, कोई विजुअल शो करते हो, कोई ऑफ करते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको वो पर्टिकुलर बुक मार्क्स अपडेट करना होता है। बुक मार्क को अपडेट करते समय ध्यान से करना, क्योंकि कभी कभी गलती से हम दूसरा ही बुक मार्क अपडेट कर देते हैं, देन वो विजुअल्स का स्टेट वो कैप्चर कर देते हैं, तो आपका काम बढ़ेगा वापस। ठीक है? सो इस तो बुक मार्क्स को अपडेट करते टाइम थोड़ा कॉशियस होना ज़रूरी है कि हम राइट बुक मार्क को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है? लेट्स टेक वन मोर टॉपिक, एडिट इंटरेक्शन। स्मॉल टॉपिक है, जस्ट आपको देखना है। ठीक है? तो ये बुक मार्क्स एंड सिलेक्शन पेन को मैं भी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। एडिट इंटरेक्शन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेट से मैंने ये या कस्टमर डिटेल के पेज पे हूँ, जैसे यहाँ पे मल्टीपल विजुअल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये इस विजुअल को यहाँ पे क्लिक किया पॉइंट पे, तो देखो ये जो बाकी के विजुअल्स है ना, ये बाकी के विजुअल्स देखो कैसे कुछ फेंट कलर में हो रहा है और कुछ डार्क कलर में शो कर रहा है, राइट? अगर वापस से मैंने क्लिक किया तो वापस से पहले जैसे दिखाई देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस ऑक्यूपेशन पे, ये वाला ऑक्यूपेशन मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, लेकिन बाकी के जो विजुअल्स है वो बाकी के विजुअल्स मुझे शो करेंगे वैल्यू। ये कैसे शो करेंगे? ये देखो जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, वो पार्ट बिलोंग करता है इस कैटेगरी के लिए। जैसे आपने यहाँ पे मैनेजमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट की थी, ये पॉइंट को, इस पॉइंट के रिलेटेड इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर इंट्रैक्शन होता है, फिल्ट्रेशन लगता है। कि जैसे आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया, जैसे मैनेजमेंट का पॉइंट आपने क्लिक किया, तो मैनेजमेंट का फिल्टर इस सारे पेज पे लगता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से आपको वैल्यूज शो करता है। यहाँ पे जो वैल्यूज अभी शो हो रही है, ये शो हो रही है क्रॉस हाईलाइटिंग की थ्रू। दो ऑप्शन होते हैं, क्रॉस हाईलाइटिंग एंड क्रॉस फिल्टरिंग। बाय डिफॉल्ट क्रॉस हाईलाइटिंग ऑन होता है, लेकिन हम क्रॉस हाईलाइटिंग ऑन नहीं रखते, हम बाय डिफॉल्ट क्रॉस फिल्टरिंग ऑन रखते हैं। जस्ट डिफरेंस देखो, अभी जब मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो विजुअल्स है वो सारे विजुअल्स कैसे दिख रहे हैं? कुछ फेंट हो रहा है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो पोर्शन फेंट हो रहा है, और जो चाहिए वो हाईलाइट हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ फाइल्स के ऑप्शन के अंदर, लेट्स से फाइल में जा रहा हूँ, ऑप्शंस एंड सेटिंग के अंदर, ऑप्शन एंड सेटिंग के अंदर जब मेरी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, देन वहाँ पे एक ऑप्शन होता है करंट फाइल में रिपोर्ट सेटिंग के अंदर। यहाँ पे देखो विजुअल ऑप्शन के अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन होता है कि चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरेक्शन फ्रॉम क्रॉस हाईलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग। इसको मैं टिक मार्क ओके करूंगा एंड आई से ओके। ठीक है? नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस मैनेजमेंट अगेन, जैसे मैनेजमेंट हमने पहले सेलेक्ट किया था, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखो बाकी के जो विजुअल्स थे ना वो अभी ऐसे फेंट कलर या डार्क कलर में शो नहीं कर रहे। अभी मुझे ये क्रॉस फिल्टर कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वैल्यू है एक्चुअल, वो वैल्यू मुझे डायरेक्टली शो कर रहे हैं। ऐसा शो नहीं कर रहे कि कुछ वैल्यू फेंट में है, कुछ वैल्यू डार्क में, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल वैल्यू है उनको ही बस शो कर रहे हैं। सो दिस इज क्रॉस फिल्टरिंग। हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि हम क्रॉस फिल्टरिंग रखें ताकि एग्जैक्टली हमें पता चले कि कितनी वैल्यूज है मैनेजमेंट की। ठीक है? सो दिस इज वॉट एडिट इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन है विजुअल्स के बीच का, ये इंटरेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं एडिट इंटरेक्शन के ऑप्शन के थ्रू। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पे पेज 7 पे हूँ, या यहाँ पे कुछ एक विजुअल क्रिएट करता हूँ, या ये वाले जो बुक मार्क्स में हमने बनाए थे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, इस विजुअल को मैंने कॉपी कर लिया, लेट्स से कोई और एक विजुअल इसको मैंने और कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल कॉस्ट और इसको मैंने कर दिया पाई चार्ट। ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसर डाल दिए, जैसे ईयर का स्लाइसर है, ईयर का स्लाइसर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी नाउ जब मैं जैसे यहाँ पे 2015 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये 15 के लिए कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर में, या सॉरी ये ब्लैंक वन है। मैं अगर 16 का सेलेक्ट करता हूँ तो ये 16 का डेटा दिखाएगा, 17 को करता हूँ तो ये 2017 के लिए दिखाएगा, 15 का क्लिक करूँ तो 15 के लिए दिखाएगा, वापस से क्लिक करूँ तो सभी के लिए दिखाएगा। दिस इज व्हाट क्रॉस फिल्टरिंग। एडिट इंटरेक्शन मतलब अभी लेट से मुझे इस पर्टिकुलर स्लाइसर से मैंने 2015 का अगर फिल्ट्रेशन लगाया तो दोनों फिल्टर्स पे वो दोनों विजुअल पे वो फिल्ट्रेशन जा रहा है कि 2015 के हिसाब से ये फिल्टर भी विजुअल हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2016 किया तो 2016 के हिसाब से दोनों हो रहे हैं, या मल्टीपल सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके तो मल्टीपल दिखा रहा है डेटा कि 15 16 17 का सिलेक्शन किया तो ये भी 16 17 के हिसाब से दिख रहा है ना। रिक्वायरमेंट मेरी ऐसी है अभी कि लेट से मैं अगर इस ईयर के स्लाइसर्स पे कुछ ईयर सेलेक्ट करूँ तो ये जो फर्स्ट वाला जो विजुअल है मेरा कॉलम चार्ट वाला, ये बस चेंज हो, ये जो सेकंड विजुअल है ये चेंज ना हो। समझ में आ रहा है? ये विजुअल जो सेकंड वाला है ये पाई चार्ट, ये ऑलवेज मुझे ऐसा ही डेटा शो करे। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर्स पे कुछ भी सेलेक्ट करूँ तो इसका इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस विजुअल के ऊपर, ओनली ये जो विजुअल है फर्स्ट वाला ये चेंज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट समझ में आई? यस। ओके, तो उसको कैसे करें हम? लेट्स से यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे है एडिट इंटरेक्शन। इस एडिट इंटरेक्शन को जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो हर एक विजुअल के ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को अगर मैं गौर से देखूँ तो देखो यहाँ पे फिल्टर करके जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन है, उसके साइड में एक ऑप्शन है नन, फिल्टर एंड नन। जैसे अभी मुझे इस वाले विजुअल का इंटरेक्शन करना है कंट्रोल, ये ईयर वाला जो विजुअल है इसके सिलेक्शन को कंट्रोल करना है, राइट? मतलब इस पे अगर मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो इन विजुअल का इंटरेक्शन मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं ईयर के विजुअल को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे देखो दोनों विजुअल्स के ऊपर एक फिल्टर एंड एक नन ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, जैसे क्योंकि मेरा एडिट इंटरेक्शन ऑन है ऑप्शन। तो मुझे ये वाला जो विजुअल है ये वाला विजुअल्स इस ईयर के सिलेक्शन के हिसाब से चेंज होना चाहिए, ये पाई चार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं ये जो ऑप्शन ऑन है इसकी जगह पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ नन। ठीक है, नाउ इफ आई अगेन सेलेक्ट दिस ईयर, अभी देखो एडिट इंटरेक्शन का ऑप्शन स्टिल ऑन है, इसको आप बंद करके रख सकते हो। एक बार आपने ऑन कर दिया, आप इसको ऑफ करके रख दो तो ये ऑप्शन आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन वो ऑफ है इसका, वो बस ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये ऑप्शन दिखेंगे आपको, ऑफ कर दिया तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे। आपने इसका इंटरेक्शन ऑफ कर दिया है। तो मैं अभी यहाँ पे अगर स्लाइसर पे 2015 सेलेक्ट करूँ तो देखो ये फर्स्ट वाला विजुअल ही मेरा बस काम कर रहा है, सेकंड वाला विजुअल बिल्कुल भी इसके रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिस विजुअल को आपको कंट्रोल करना है उस विजुअल को सेलेक्ट नहीं करना है आपको, दूसरा विजुअल जिससे आपको कंट्रोल करना है। जैसे मुझे ईयर का इंटरेक्शन बंद करना था इस विजुअल के लिए, तो मैंने ईयर का स्लाइसर सेलेक्ट किया और इनका इंटरेक्शन जो ऑन था एडिट इंटरेक्शन में उसको नन कर दिया। वापस से अगर मैं इसको ऑन करूँ, मुझे ऑन करना है तो वापस एडिट इंटरेक्शन को ऑन कर दूंगा और इसका जो फिल्टर का ऑप्शन था इसको सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ सी यहाँ पे अगर मैं इस 16 को सेलेक्ट करूँ तो 16 दिखेगा, 17 को सेलेक्ट करूँ तो 17 दिखेगा, सभी सेलेक्ट करूँ तो सभी दिखेगा, एडिट इंटरेक्शन ऑफ हो गया। तो इसको कहते हैं एडिट इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आया एडिट इंटरेक्शन? उल्टा भी कर सकते हैं ना सर, मतलब दूसरा वाला चेंज होना चाहिए, पहला वाला वैसे रहना चाहिए। मतलब ये चेंज नहीं हाँ, होना चाहिए, ये नहीं वाला होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ ये वाला ऐसा होना चाहिए, सेकेंड वाला।
कोई भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईयर का स्लाइसर है, आप फॉर्मेट में जाओगे, एडिट इंटरेक्शन ऑन है, इसको ऑफ कर दिया आपने। अभी चेक करो, यहाँ पे 15 सेलेक्ट किया तो देखो ये वैसे की वैसे तीनों ईयर दिखा रहा है। अभी लेट से आपको इंटरेक्शन जो करना है, लेट से आपको इस विजुअल के थ्रू करना है। अगर मैंने इस विजुअल के 2016 पे सिलेक्ट किया तो देखो ये 16 दिख रहा है, इस विजुअल पे 17 पे सिलेक्ट किया तो ये 17 दिख रहा है। अभी मुझे अगर मैंने इस विजुअल का इंटरेक्शन बंद कर दिया, जैसे मैंने ये विजुअल सेलेक्ट कर दिया है, इसका इंटरेक्शन मैंने बंद कर दिया, तो इस विजुअल के वे अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा इस विजुअल को। लेकिन मैं स्लाइसर से बंद नहीं किया, तो अगर मैं स्लाइसर पे 2015 सिलेक्ट करूँ तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इंटरेक्शन आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो विजुअल्स के बीच का, यूजिंग एडिट इंटरेक्शन ऑप्शन। समझ में आया? यस। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, तो कुछ डाउट नहीं है तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मोस्टली पावर बी डेस्कटॉप रिलेटेड आपके सारे ऑप्शंस कवर हो चुके हैं। हम कल से पावर बी सर्विसेज का पार्ट शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं तुम।